बाजार बजट का आईना होता है, ऐसा आईना जो झूठ नहीं दिखाता, हकीकत से रूबरू कराता है। हर बार की तरह इस बार भी बजट से बाजार को काफी उम्मीदें थी, लेकिन बाजार की सारी उम्मीदें धड़ाम हो गई। बाजार ने तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के खत्म होने तक का इंतजार नहीं किया। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने गोते लगाए। सरकार इसे भविष्य का बजट बता रही है, लेकिन आज बाजार से जो तस्वीर देश के सामने आई, शेयर बाजार जिस तरह से गिरा, उसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आने वाले समय में निवेशकों की टेंशन बढ़ने वाली है? I present the budget. ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गरीब तबके के लिए, इसमें कुछ नहीं। जिस सरकार और बीजेपी से ही नहीं उम्मीद है तो उसके बजट से क्या उम्मीद हो? देश का विपक्ष केंद्रीय बजट 2026 पर सवाल उठा रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री बजट की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। इसे भविष्य का बजट बता रहे हैं, लेकिन बजट के बीच बाजार से जो तस्वीर आई उसने निवेशकों को टेंशन दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जिस वक्त बजट भाषण दे रही थीं, उसी बीच बाजार ने अपना मूड बता दिया। वित्त मंत्री का भाषण खत्म होते होते बाजार की तस्वीर साफ हो गई, क्योंकि वो धड़ाम हो चुका था। उम्मीद जताई जा रही थी बंद होते होते बाजार निवेशकों की टेंशन खत्म करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शेयर मार्केट में 1500 से ज्यादा अंकों की गिरावट आई। सेंसेक्स 1547 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ तो निफ्टी 495 अंक लुढ़क कर बंद हुआ। कुल मिलाकर बजट के मोर्चे पर संडे बाजार को सदमा देकर चला गया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों और इसकी वजह क्या है? बाजार को बजट में ऐसा क्या नहीं भाया जो वो धड़ाम हो गया? तो इसका जवाब है STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अब आप पूछेंगे कि ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या है? इसने बाजार को इस कदर हिलाकर कैसे रख दिया? सवाल का जवाब जानने से पहले आपको वित्त मंत्री का एक ऐलान सुनना होगा जो उन्होंने अपने बजट भाषण में किया। I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. सरल भाषा में समझाएं तो सरकार ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी वो टैक्स जो शेयर बाजार में लेन देन पर लगता है उसे बढ़ा दिया है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ऑप्शंस प्रीमियम और ऑप्शंस एक्सरसाइज पर लगता है। ऑप्शंस प्रीमियम पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स 0.1 से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया। मतलब आप कोई ऑप्शन खरीदते या बेचते हैं तो आप जो कीमत चुकाते हैं उस पर लगने वाला टैक्स बढ़ गया है। जबकि ऑप्शंस एक्सरसाइज पर STT 0.125 से बढ़ाकर 0.15% किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके डिलीवरी लेते या देते हैं तब उस पर लगने वाला टैक्स भी बढ़ा दिया गया है। मतलब अब ट्रेड करना थोड़ा महंगा हो जाएगा और यही निवेशकों की टेंशन है, जिसकी वजह से बाजार बजट से नाखुश होकर धड़ाम हो गया। सब लोग एक टकटकी लगाए थे कि भाई ये या तो लिमिट बढ़ेगी या LTCG में कुछ राहत दोगे, आप उसको कुछ कम करोगे। कैपिटल गेन को लेके STT की माफ़ी को लेके बड़ा उनका वो सेंटिमेंट था, लेकिन STT बढ़ा दिया इन्होंने। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो शेयर मार्केट के दो पिलर हैं, एक तो कॉरपोरेट, दूसरा शेयर होल्डर, तो एक ही तरफ ज़्यादा मेहनत हो गई, दूसरी तरफ का पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो गया। और अब जब तक दोनों एक कॉम्प्लीमेंट नहीं होंगे एक दूसरे को तो मार्केट का ये रिएक्शन जो है स्वाभाविक है। अब सवाल ये है कि इसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है अब ऑप्शंस में ट्रेड करना थोड़ा महंगा हो जाएगा, क्योंकि आपको सरकार को पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स देना होगा। टैक्स बढ़ने की वजह से आपके नेट प्रॉफिट में थोड़ी कमी आएगी और अगर घाटा होता है तो टैक्स की वजह से वो थोड़ा और बढ़ जाएगा। मतलब हर लिहाज से चोट निवेशक को ही लगनी है। निवेशक थोड़े से इससे निराश हैं और हमको लगता नहीं है कि FII जो है उस स्पीड से जो है
अब फिर से जिसमें निवेश करेंगे, बिकवाली पहले भी जारी थी, बिकवाली जारी रह सकती है। DII भी थोड़ा निराश है STT क्यों पे करने का, तो STT के कारण जो है थोड़ा सी निराशा रहेगी। अभी उनके हाथ में पैसा नहीं है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर के हाथ में, और जिसके हाथ में पैसा है दोनों को कुछ नहीं मिला है, इसलिए दोनों निराश होंगे। We are touching only the futures and options. सरकार भी कह रही है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आम लोगों को नुकसान से बचाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। कोशिश ये है कि सट्टेबाजी पर लगाम लगे। सरकार का तर्क हो सकता है रिटेल निवेशकों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बचाने के लिए ये कदम उठाया गया है। STT महंगा होने से लोग ऑप्शन में ट्रेड करने से बचेंगे, लेकिन इसी फैसले ने कैपिटल मार्केट के साथ साथ शेयर बाजार का भी बुरा हाल कर दिया। This nominal increase is purely aimed at high speculation. एक्टिविटी जो होता है उसका रेस्पेक्ट करते हैं, मगर इतने लॉस और इतने छोटे छोटे लोग का लॉस को सरकार देखकर कैसे आप चुप रह सकते हो? डिटर करो थोड़ा उसको पीछे हटने के लिए। सरकार का तर्क हो सकता है रिटेल निवेशकों को फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से बचाने के लिए कदम उठाया गया है। STT महंगा होने से लोग ऑप्शन में ट्रेड करने से बचेंगे, लेकिन इसी फैसले ने कैपिटल मार्केट के साथ साथ शेयर बाजार का भी बुरा हाल कर दिया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।